मंदिर में चमत्कार तो शुरू से बहुत हुए, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार 1965 में हुआ। हजारों गोले बरसाए गए 4 दिन के लिए। एक बड़ा गोला 20 मीटर से 25 मीटर के एरिया में कुछ भी नहीं छोड़ेगा। वाकई अगर वो बम फटते तो वो मंदिर, छोटा सा तो मंदिर है, उसके तो परखच्चे उड़ जाते। जो भी बम गिरे वो ऐसे फूल की तरह बिखरते गए। तो एयरफोर्स पायलट होते हैं, उन्होंने भी इस मंदिर के ऊपर जहाज के जरिए बम गिराए, लेकिन बम कोई भी फटता नहीं था, बम वैसे गिरता रहा। ना मंदिर को कोई नुकसान हुआ, ना हमारी सेना को कोई नुकसान हुआ। ये दैवी प्रभाव से हुआ। माता जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और बोला इस स्थान छोड़ के कहीं भी मत जाना, आपको कुछ भी नहीं होगा। चमत्कार के जो किस्से आमतौर पर हम सुनते हैं वो 1000 साल पुराने होते हैं, कम से कम कई 100 साल पुराने तो होते ही हैं। लेकिन आज अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय में जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो केवल 50 साल ही पुरानी है। आइए हमारे साथ इस सफर पर। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो युद्ध की है, वीरता की है, जीत की है, चमत्कार की है। को आस्था बोलते हैं हम लोग, और ज़रूर कोई ऊपर की शक्ति है जो हमारी पूरी सेना और बीएसएफ के जवानों का हौसला बढ़ा रही है। माता के जब भी हम किसी भी जो भी शुद्ध कार्य करने के लिए जाते हैं या कहीं भी ड्यूटी के लिए कहीं जाते हैं तो माता का मंदिर हर पोस्ट पे होता है। बताते हैं 5000 आज मैंने एक साथ अटैक किया था, तो यहाँ पे वो टोटल 8 आदमी थे और 8 आदमी ने माता जी से प्रार्थना की। बात 1965 की, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अमेरिका और चीन की चापलूसी कर करके पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक हथियार थे। इधर भारत ने केवल 3 साल पहले चीन के खिलाफ एक कठिन युद्ध लड़ा था, उस पर अकाल की मार। इन दुश्वारियों के बीच भारत के पास अगर कुछ था तो पराक्रम, हिम्मत और सच्चाई। फिर भी पाकिस्तान के उस दुस्साहस का भारतीय फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, हर मोर्चे पर मार दी थी। आज हम जीत की उस कहानी में एक छोटे लेकिन बेहद अहम मोर्चे का किस्सा सुनाएंगे। ये मोर्चा है राजस्थान में। राजस्थान में पाकिस्तान से लगी रेतीली सीमा 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। यहीं जैसलमेर से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर है तनोट गांव। ये इस हिस्से में भारतीय सीमा का आखिरी सिविलियन इलाका है। इससे आगे बीएसएफ की बीओपी है, इसके बीच में पूरा डिजर्ट एरिया है। कोई भी में कोई सिविल बिल्डिंग, कोई मकान या कोई गांव या पॉपुलेशन कोई नहीं। एक तो मरुभूमि की कठिन जिंदगी और उस पर सरहद से बिल्कुल सटा हुआ इलाका। यहाँ से भारत पाकिस्तान सीमा की दूरी होगी तकरीबन 20 किलोमीटर। यहाँ के जितने भी गांव हैं उन्हें खतरे की हल्की सी आहट पे भी खाली करा लिया जाता है। ये एक सेना का बंकर है जिसका इस्तेमाल
युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए किया जाता है। हालांकि इस तरह के तमाम बंकर सड़क के किनारे किनारे आपको मिलेंगे जिनका इस्तेमाल अब नहीं होता, जिनमें पूरी तरीके से अब रेत भर चुकी है। सीमा पार से हल्की सी भी आहट होती है तो इस गांव को खाली करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। हालांकि लोग खतरे के बावजूद अपने इस गांव में खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं और इसकी एक बड़ी वजह है। तो माता की यहाँ पे बहुत बड़ा चमत्कार है। जो भी भक्त आते हैं सभी प्रकार से मनोकामना से पूर्ण हो जाता है, कष्टों से निवारण हो जाता है। और जो चमत्कार आपने सामने देखा ही होगा कि 1965 में यहाँ 450 बम गिरे थे जो कि मंदिर परिसर में भी गिरे थे, तो वो फूल की तरह बिखरते गए। ये कोई अफवाह, भ्रम या मिथक नहीं, ये एक ऐसा चमत्कार है जिसके प्रत्यक्षदर्शी आज भी जिंदा हैं, जिन्होंने तनोट माता के आशीर्वाद को आंखों से देखा है। बॉम्ब उन्होंने फायर किए थे, वो 25 पाउंडर के बॉम्ब हो सकते हैं, शेल्स हो सकते हैं। 105 मिलीमीटर शेल्स वहाँ पे फायर हुए थे, 120 मिलीमीटर मोटर्स और 81 मिलीमीटर मोटर जैसे बम वहाँ पे खूब बरसाए गए थे उस स्थान के ऊपर। यही तो देखिए दैवियों की बात है कि इतने सारे शेल फटने के बाद भी वहाँ कोई शेल फट नहीं पाया। उस प्रताप है देखिए मंदिर का, या क्या आप कुछ भी कह लीजिए। 1965 युद्ध में पाकिस्तान का निशाना तो कश्मीर था, लेकिन भारत पाकिस्तान की पूरी सीमा सुलग रही थी। उसी जंग में पाकिस्तान ने अपनी तोपों का मुंह तनोट गांव की ओर मोड़ दिया। शेलिंग इतनी जबरदस्त हुई कि केवल मंदिर परिसर में ही 450 बम गिरे। युद्ध के दौरान पैटर्न टैंक इस्तेमाल कर रहा था। उनके पास मीडियम आर्टिलरी थी, फील्ड आर्टिलरी थी, लाइट मोटर्स और हॉविट्जर का इस्तेमाल हो रहा था। पाकिस्तानी सैनिक ये तो देख रहे थे कि उनके तोपों से गोले निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जहां गिर रहे हैं वहां धमाका क्यों नहीं हो रहा। मानो सामने कोई अदृश्य शक्ति उन खूंखार गोलों को विस्फोट से पहले ही निकल जा रही थी। बौखलाहट में पाकिस्तानी सैनिक गोले दागते रहे, पर न तो कोई गोला फटा, न किसी का बाल भी बांका हुआ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, तनोट माता की जय। कहते हैं उस रोज तनोट में केवल 8 सैनिक एक पेड़ के नीचे मौजूद थे। एक सिक्का में इस कॉर्नर सिक्का ही बांटते हैं, नोट नहीं बांटते हैं, क्योंकि नोट तो उसमें बरसात है और है, पानी पड़ता है। अच्छा, पानी पड़ता है, ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तब आके आप जी चलिए। ये मैं पहले मैं यहाँ पे ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, दरअसल हम इसे मन्नतों का पेड़ कह सकते हैं। रक्षा का भी ये पेड़ है, क्योंकि जब युद्ध हुआ था और उसके नीचे एक टेंट था जिसमें 8 लोगों का जिक्र होता है कि वहां पर मौजूद थे। जब ये पहला चमत्कार सबने अपनी आंखों से देखा था, तब से ये पेड़ प्रत्यक्ष खड़ा देख रहा है। और यहाँ पर जो हजारों मन्नतों के रुमाल आप देख रहे हैं, ये अनगिनत लोगों की मन्नतें हैं जो यहाँ पर अपने रुमाल में अपनी मन्नत को बांध कर जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि माता उनकी सुनेंगी, उनकी मन्नत पूरी होगी। और उसके बाद ये भी हमें लोग बताते हैं कि जितने रुमाल बंधते नहीं हैं, उससे ज्यादा रुमालों को खोलने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि उनकी मन्नत पूरी हो गई। हर कोई अपनी श्रद्धा होती है, अपनी कोई इच्छा होती है, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ पे हर कोई आता है। तो मैं भी अपने आया था कि मेरी जो इच्छा है वो मतलब माता पूरी करेंगी। इन कहानियों को सुनकर तनोट माता के दर पर माथा टेकने वाले दूर दूर से भक्त आते हैं। लोगों की अटूट आस्था है कि मां के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है।
कि हमारी जो भी कुछ मन की इच्छा है, आशा पूर्ण है, वो हमारी पूर्ण हो जाए। आपकी मनोकामना पूरी हुई है? आप यहाँ दर्शन के लिए आए? हाँ, दर्शन के लिए आए। क्या हुआ? अभी मेरा कुछ साल के बाद पहले आए थे हम यहाँ पे, तभी एक मन्नत रखी थी कि मेरा ज्वाइनिंग कोई अच्छी तरह से नौकरी में हो जावे, तभी यहाँ पे 365 साड़ी का चढ़ावा करेंगे यहाँ पे। हाँ, तो अभी मन्नत मेरी ज्वाइनिंग हो गया ONGC में, इसलिए मेरी मन्नत पूरी हुई, इसीलिए आज हम लेके आए सब चढ़ावा करने के लिए। दर्शन करने आते हैं, हमें यहाँ अच्छा लगता है आके। माता जी हमारी कुल देवी है। जिस दौर की कहानी हम आपको सुना रहे हैं, उस वक्त तनोट माता का ये मंदिर इतना विस्तृत नहीं था। बाहरी हिस्सों का निर्माण हाल के वर्षों में हुआ है। यानी उतनी छोटी सी जगह पर इतनी भारी बमबारी की गई, लगातार बगैर रुके बम बरसाए गए, पर न तो इंसान और न ही मंदिर को एक खरोंच भी आई। हम समझते हैं कि 21वीं सदी में ये बातें ही अकल्पनीय हैं। हमने हथियारों के एक्सपर्ट से बातचीत कर इसकी वजहें जानने की भी कोशिश की, जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले तनोट माता के चमत्कार का पूरा बखान सुनिए। पाकिस्तान के असलहे से दागे जा रहे ये बम कोई बेकार बम नहीं थे। ये बारूद का भंडार अगर फट जाए तो मीलों तक लोगों के परखच्चे उड़ा दे, इमारतों का नामो निशान मिटा दे। अपने बमों का यह हश्र पाकिस्तान को कबूल नहीं हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि गलती क्या हो रही है, कहां हो रही है। इसी बात को समझने के लिए वो एक के बाद एक बम दागे जा रहे थे, मानो तनोट की बर्बादी को पाकिस्तान ने चुनौती मान लिया था। पाकिस्तान को लग रहा था कि एक मामूली सी चारदीवारी और उसके बगल में एक पेड़ में आखिर ऐसा क्या है जो वो शक्तिशाली से शक्तिशाली बम को निरस्त कर दे रहा था। क्या ये कोई तकनीक थी जिसे हिंदुस्तानी सेना ने विकसित किया था? क्या कोई ऐसा अदृश्य ढाल था जो बमों को वहां गिरने ही नहीं दे रहा था? मंदिर परिसर पर निशाना साधकर पाकिस्तान ने करीब 450 बम बरसाए। छटपटाहट में और उस अनामित शक्ति को परखने के लिए गांव पर भी गोले दागे। युद्ध के बाद जब उन गोलों की गिनती हुई तो देखा गया कि करीब 3000 गोले तनोट पर गिरे थे, लेकिन इनमें से एक में भी विस्फोट नहीं हुआ था, और अगर हुआ भी तो उसके निशान मौजूद नहीं थे। तनोट माता की शरण में जो सैनिक थे वो विस्मित थे, मां की शक्ति के आगे नतमस्तक थे। उनके हाथों ने गोलियां तो खूब चलाई थी, गोले भी खूब दागे थे। भारत मां के लिए सीना आगे करने में वो पल भर को भी नहीं सोचते थे। उनमें हौसला कूट-कूट कर भरा था। लेकिन भारत के ये वीर सपूत आज आंखों के सामने एक अद्भुत चमत्कार देख रहे थे। सरहद पार पाकिस्तानी सेना के होश उड़े हुए थे। उसकी समझ से परे था कि हथियारों से ही ताकतवर कुछ हो सकता है। उसकी सोच में यह बात नहीं समा रही थी कि आखिर युद्ध के मैदान में सामने खड़े दुश्मन से उसका मुकाबला है या किसी ऐसी शक्ति से जो परालौकिक है। पाकिस्तान को उस रोज तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जल्द ही उसका सामना उस हकीकत से होने वाला था जो अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। इंसान ने विनाश के लिए बनाए हथियार और ऊपर वाले ने बचाने के लिए बनाया चमत्कार। ये उसी का एक उदाहरण है। यहाँ पर आप जितने भी बम देख सकते हैं उन्हें नुमाइश के लिए रखा गया है, लेकिन वो याद दिलाते हैं कि दरअसल कौन सी एक ऐसी चीज है जो हमें समझ में न भी आए लेकिन हमारे इर्द गिर्द है शायद। उसे ही यहाँ पर दर्शाया गया है। जो भी यहाँ पर आता है अगर माता के मंदिर में मत्था टेकता है तो माता के चमत्कार के इस नमूने को जरूर देख कर जाता है। यहाँ तनोट में एक एक कर बम गिराए जा रहे थे। रेतीली जमीन पर न जाने कितने विस्फोटक धंसते जा रहे थे, पर न तो विस्फोट हो रहा था न ही विनाश। अब तक पाकिस्तान को समझ आ चुका था कि इतने बमों को खामोशी से निगल जाना इंसानी शक्ति से परे था। पर यह युद्ध था। पराजय होने पर भी उसे स्वीकार करने की परंपरा नहीं है।
लेकिन यहाँ जिस शक्ति से पराजय हुई थी उससे तो इंसान जीत ही नहीं सकता। यही वजह थी कि युद्ध विराम के बाद जब सरहद पर सैनिकों की पहली मुलाकात हुई तो पाकिस्तानी सैनिकों के मन में केवल एक सवाल था। जिस तरह का मुकाबला, भीषण आक्रमण उस वक्त हुआ था और जिस तरह का भीषण मुकाबला हुआ था उसमें एक भी बम का यहाँ पर न फटना, आपको क्या लगता है? हमारे को तो यही लगता है कि माता की शक्ति होने की वजह से ही नहीं बम फट पाए, नहीं तो ये जो इतने बमबारी होने के बाद ये ऐसा नामुमकिन है कि जो ये स्थान सुरक्षित रह जाता। पाकिस्तानी जनरल ने न केवल तनोट माता के दर्शन किए बल्कि छतर चढ़ाया, ऊपर वाले के दरबार में खामोशी से अपनी हार स्वीकार की, क्योंकि दुनिया का विज्ञान भले ही इसकी वजह तलाशे, जिसने हथियार चलाया उसे तो उस हथियार की ताकत का पूरा अंदाजा था। दरअसल तनोट माता के इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। सन 828 ईस्वी में यहाँ प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई थी। तनोट चारण समुदाय के लोगों का रहने का इलाका था। उनकी कुल देवियां थीं हिंग्लिश देवी, हिंग्लिश माता, जो बाद में बन गई करनी माता, और करनी माता ने बाद में रूप ले लिया तनोट माता का। तो तनोट माता की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई। तनोट माता को आवड़ माता के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है कि यह हिंगलाज माता का ही एक रूप है। हिंगलाज माता का शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। 1965 युद्ध के बाद बीएसएफ की स्थापना हुई थी। सीमा सुरक्षा बल को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई और इस मंदिर के रखरखाव का पूरा दायित्व भी। आज तनोट माता मंदिर में पूजा कराने वाले सभी पुजारी बीएसएफ के नियुक्त सैनिक हैं। यहाँ पर ऐसा आकर लगता है कि देवी के मंदिर के साथ साथ भारत माता का भी मंदिर है शायद ये। हाँ, ये तो सही बात बोल रहे हैं आप। जो है ये 1965 से और इसको जो है बीएसएफ देखभाल कर रहा है। इस अद्भुत मंदिर की आरती भी अनूठी है। पूरी दुनिया में किसी भी मंदिर में शाम की ऐसी आरती नहीं होती जहां भक्ति रस में वीर रस का समावेश हो। दरअसल बात केवल 1965 की होती तो एक कहानी बनकर रह जाती। 1971 के युद्ध में भी दिखा था तनोट माता का आशीर्वाद। खूंखार युद्ध, 3000 बम, पर नुकसान बिल्कुल नहीं। ये कैसा चमत्कार है? ये तो अद्भुत है। दिमाग कहता है ये बातें अविश्वसनीय हैं, इन्हें नकार दें एक किस्सा समझकर। लेकिन उस हकीकत का क्या करें जो कागजों में दर्ज है, जो आंखों ने देखा है। मैंने तो कई जगह देखा है कि लोग हर किसी एक दिन वो उपवास रखते हैं उस लोकल जो ग्राम देवता है या जो वहाँ का जो श्राइन है। तनोट गांव पर हुई बमबारी में क्यों कोई नुकसान नहीं हुआ, तनोट माता के इस चमत्कार का वैज्ञानिक विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको 1971 युद्ध की भी कहानी सुना दें। तनोट माता मंदिर में जब आप
दर्शन के लिए आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि देवी मंदिर के साथ साथ ये भारत माता का भी मंदिर है, क्योंकि हर तरफ उसी तरह का समा आपको नजर आएगा। भारतीय शूरवीरों के पराक्रम के अनगिनत निशान यहाँ पर हैं। ये तनोट विक्ट्री पिलर आप अपने सामने देख रहे हैं, जिसे 1971 में जो महाविजय भारतीय सेना ने हासिल की थी उसके लिए यहाँ पर खड़ा किया गया है। इसी तरीके से आपको हर तरफ देवी माता की जयकारें अगर सुनाई देंगी तो भारत माता की भी जयकार सुनाई देती है। तनोट माता मंदिर से 10 किलोमीटर आगे है तनोट बॉर्डर आउटपोस्ट और 10 किलोमीटर पहले लोंगेवाला। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने लोंगेवाला से ही भारत में घुसने की कोशिश की थी। तनोट लोंगेवाला के पड़ोस में है। जब लोंगेवाला पर पाकिस्तानियों ने हमला किया तो 3 से लेकर 4 दिन तक वो तनोट पे जबरदस्त शेलिंग करते रहे। 4 दिसंबर की उस रात को लोंगेवाला में 23 पंजाब की केवल एक टुकड़ी तैनात थी। और सामने से आ रहे थे पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा सैनिक, जिनके पास थे 90 के आसपास टैंक और ट्रक। भारतीय सैनिकों की संख्या थी महज 120। ये कहानी दरअसल उन मुट्ठी भर सैनिकों की वीरता की है और आस्था की भी। सैनिकों का मानना है कि ये तनोट माता की महिमा थी कि आगे बढ़ने की कोशिश में पाकिस्तानी टैंक रेत में धंसने लगे। रेत में फंसे इन टैंकों पर भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने ऐसी बमबारी की कि 90 टैंक और ट्रक अपनी जगह पर ही ध्वस्त हो गए। पाकिस्तानी टैंक छोड़ कर भाग रहे थे। पाकिस्तान के 200 सैनिक मारे गए। भारतीय सैनिकों का मानना है कि इस युद्ध में उनके साथ तनोट माता का आशीर्वाद था। और ये कोरी मान्यता नहीं है। आज भी सुरक्षा बल जब भी यहाँ से गुजरते हैं, किसी नई जगह उनकी तैनाती होती है, किसी नई जिम्मेदारी को संभालते हैं, तो यहाँ पर आकर मत्था जरूर टेकते हैं। जो देश की रक्षा करते हैं, दिन रात हम सब की रक्षा करते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उनकी भी अटूट आस्था उस मां में है, अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की हिफाजत के लिए। और उनकी जो ये अटूट आस्था है वो भी बेवजह नहीं है। तो वहाँ से जाते टाइम यहाँ थोड़ा माता जी के दर्शन करके यहाँ से हम आगे निकल रहे हैं। ऐसा लगता है आपको कि अगर माँ के दर्शन हो जाएं तो अपना काम भी सही तरीके से होता है, सफल होता है? जी बिल्कुल, पक्का से। ये इसी श्रद्धा की वजह से हम यहाँ माता जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और इसी भावना से सारे जो भी हमारे पूरी बटालियंस के जितने भी बंदे हैं सभी आए हैं और यही कामना करते हैं माता से कि हमारी बटालियंस पे, हमारी सभी जवानों के ऊपर माता की कृपा बनी रहे और हम इसी तरह से देश की सेवा करते रहें। सेना के जवानों में तो ऐसी आस्था है कि वो यहाँ की मिट्टी से खुद को ही नहीं बल्कि अपनी गाड़ियों को भी तिलक करते हैं। जो हमारे सैनिक ड्राइवर हैं, बीएसएफ के ड्राइवर हैं, उनकी ये मान्यता क्या है कि अगर वहाँ की मिट्टी का टीका लगा दें कभी दुर्घटना नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। ये किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, लोगों को इनमें बहुत विश्वास है, हमारे सैनिकों को। तनोट माता मंदिर से करीब 4 किलोमीटर पहले माँ का एक और मंदिर है। आस्था यहाँ से भी जुड़ी है। जितने भी सैनिक यहाँ से होकर गुजरते हैं वो आकर माँ के दरबार में मत्था टेक कर जरूर जाते हैं, क्योंकि जो मान्यताएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं वो 1965 के युद्ध को लेकर जुड़ी हैं। माना यह जाता है कि पाकिस्तान ने जितनी बार यहाँ पर प्रहार किया उतनी बार उसे मुंह की खानी पड़ी। कभी जो सैनिक थे वो आपस में ही उलझ गए, तो कभी इस तरह की भी बात बताई जाती है कि यहाँ पर आकर जब माँ का श्रृंगार खोलने लगे पाकिस्तानी सैनिक तो वो सारे अंधे हो गए। ये मान्यताओं में है, किस्सों में है, कहानियों में है, तो लोगों के विश्वास में भी है। पाकिस्तानी सैनिक यहाँ तक आए हुए थे, इस मंदिर तक आए हुए थे, जिन्होंने आकर के यहाँ पे कुछ खंडित मूर्तियाँ वगैरह की है मंदिर में आकर के, तो वो कोई भी सैनिक यहाँ से वापिस नहीं गया था। वो सारे के सारे सैनिक मारे गए थे इसी जगह में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान तनोट माता मंदिर की देखरेख उसी अंदाज में करते हैं जितने जुनून से वो भारत माता की सेवा करते हैं। उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था, उनका सेवा भाव अतुलनीय है।
आम लोगों में भी आ चुकी है। और आस्था एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी इंसान की जीवन में, और उस आस्था से निश्चित रूप से एटलीस्ट हमारे BSF जवान और ऑफिसर काफ़ी उत्साहित रहते हैं और उनको पूरा विश्वास रहता है कि राजस्थान की सीमाओं पर हमेशा जीत होने की होगी। खास मां की आराधना के लिए जो आरती BSF के ये जवान गाते हैं वो भी अद्भुत है। ये आरती पूरे 1 घंटे चलती है। और वीर रस से ओतप्रोत इस भक्ति में इन जवानों की आस्था की शक्ति दिखती है। पर भक्ति के उस सैलाब में हमारी निगाहें बार बार उन बमों पर अटक रही थीं जो साबुत नुमाइश के लिए रखी गई थी। एक वक्त था जब सभी बम यहीं थे। अब यहां केवल चुनिंदा बमों को रखा गया है, बाकियों की केवल तस्वीरें हैं। तनोट मां की मूर्ति के सामने माथा टेकने वाले लोग उतनी ही आस्था से इन बमों के दर्शन करके जाते हैं। पर हम विश्वास प्रबल करने के लिए ये जानना चाहते थे कि यह मुमकिन कैसे हुआ। कुछ विशेषज्ञों ने हमें बताया कि रेत में विस्फोट का असर कम होता है। किसी भी शक्तिशाली विस्फोटक का परीक्षण या तो पानी के नीचे, वातावरण के ऊपर या जमीन के नीचे किया जाता है। जो जमीनी सतह ऐसे प्रयोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है वो रेतीली होती है। भारत में हुए परमाणु परीक्षण के लिए थार रेगिस्तान के पोखरण को चुना गया था। सिर्फ पोखरण ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई एटॉमिक और न्यूक्लियर परीक्षण रेगिस्तान में किए गए हैं। अब फिर से अगर तनोट का जिक्र करें तो यहाँ जिन बमों का इस्तेमाल किया गया वो ताकत में इन परमाणु बमों से कई 100 गुना कम है। साथ ही ये ऐसे शेल्स हैं जो कि इंपैक्ट यानी कि टक्कर पर फटते हैं। ऐसे में इतना भी स्पष्ट है कि रेतीली जमीन से टक्कर कभी भी जोरदार नहीं हो सकती। तो क्या तनोट की कहानी भी रेत में बमों के दफन होने की हो सकती है? हो सकता है ये दैवी प्रभाव हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो शेलिंग हो रही थी, क्योंकि तनोट एक रेत के टीलों का समूह है और ये रेत बड़ी सॉफ्ट सैंड थी, वो शेल वो गोले रेत में धस रहे थे और अंदर रेत के अंदर फट रहे थे, जिसकी वजह से उनका प्रभाव कम हो गया। लेकिन अगर ऐसा है तो दुनिया का हर रेगिस्तानी इलाका किसी भी आक्रमण के खिलाफ प्राकृतिक कवच साबित होता, पर ऐसा है नहीं। चाहे गल्फ वॉर को याद करें या हाल में अफ्रीका में चल रहे संघर्ष को देखें, शेलिंग से तबाही आम है। साथ ही सवाल एक और है, वो ये कि इक्का दुक्का बम रेत में निरस्त हो सकते हैं, लेकिन क्या हजारों बम बेकार निकल सकते हैं? हमारा एक और सवाल अनसुलझा था। तनोट का इलाका रेतीला है, ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर इमारतें नहीं हैं। मंदिर भी तो ईंट पत्थर का ही है और गांव में घर भी बड़ी तादाद में है। फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि बम सिर्फ उन्हीं जगहों पर गिरे जहां निर्माण नहीं था? रेत में फंसने की वजह से विस्फोट न होना समझ में आता है, पर केवल चुन-चुन कर रेत पर ही गिरने की वजह समझ से परे। सैनिक इतिहास में ऐसी और बहुत कम मिसालें आपको मिलेंगी यहाँ 3000 गोले डाले जाए और एक ना फटे। तो या तो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कोई बड़ा भारी घोटाला है जो कि यहाँ सामने आया, या कोई दैवयोगी कारण है जिससे ये नहीं हुआ। जो विश्वास नहीं करते वो किसी भी तर्क को तलाशते ही नहीं, लेकिन तर्क के हर पहलू को टटोलें तो इस बात में दम नहीं कि किसी देश के हथियारों की खेप खराब निकल जाए या 3000 बम दागे जाएं और कोई भी निशाने पर न गिरे। अगर ये इत्तेफाक है तो अद्भुत इत्तेफाक है। तनोट माता मंदिर में एक पूरा दिन बिताते हुए हम वहां बीएसएफ के बहादुर जवानों से भी बातचीत करते रहे।
मां के चमत्कार में उनकी अटूट आस्था देखकर एक अकल्पनीय सा एहसास हो रहा था। घर परिवार से दूर सीमाओं की सुरक्षा में तैनात ये जवान हिंदुस्तान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी दुश्मन की पहली गोली यही जवान झेलते हैं। इनकी वीरता भी अद्भुत है, इनका विश्वास भी अद्भुत है। कहते हैं किसी भी सेना की सफलता के पीछे होता है उसके सैनिकों का अनुशासन। वो केवल आदेश का पालन करते हैं, सवाल नहीं पूछते। तनोट माता के दर पर सवालों के जवाब हम तलाश रहे थे। उन जवानों को तो यकीन था उस हकीकत पर जिसे हम चमत्कार मान रहे थे। केवल मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि आसपास के पोस्ट पर तैनात हर जवान को पूरा भरोसा था कि जब तक तनोट माता की कृपा उन पर बनी रहेगी, दुश्मन उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। 1965 और 1971 की कहानी तो अब किंवदंती बन चुकी है, लेकिन ये केवल युद्ध की बात नहीं है। रोजाना इतनी जटिल परिस्थितियों में महफूज रहने को भी ये आशीर्वाद ही समझते हैं। देशभक्ति से बढ़कर आखिर कौन सी भक्ति हो सकती है? श्रद्धा का एक रूप आपको हमने दिखाया, ये श्रद्धा का दूसरा रूप है सरहद की निगहबानी। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे मौसम जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा सरहद अगर महफूज है तो सुरक्षा की इस पहली पंक्ति की वजह से भक्ति, चमत्कार, आस्था, वीरता, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। ये सब कुछ अद्भुत है, अकल्पनीय है, कुछ के लिए शायद अविश्वसनीय भी। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।